जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 में जिला कोर्ट नए बस स्टैंड के नजदीक शहर के बीचों बीच नगर परिषद थानेसर के द्वारा कचरा डालने का विरोध करने पहुंचे। वहीं जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा ने नगर परिषद के डंपर को शहर के बीचों बीच कचरा डालने से रोका। योगेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले लगभग 1 महीने से नगर परिषद से अपील की जा रही है कि यहां पर सेक्टर 10 में रिहायशी इलाके में शहर का कचरा ना डाला जाए, लेकिन नगर परिषद के द्वारा यहां पर कचरा डाला जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए यहां पहुंचे हैं और बीएमसी अश्वनी मलिक से फोन पर बात की गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में बीएमसी अश्वनी मलिक से बात की गई, जिसके बाद अश्वनी मलिक ने योगेश शर्मा को आश्वासन दिया कि रविवार तक यहां से सारे कचरे को उठा लिया जाएगा और कचरे की व्यवस्था कहीं और की जाएगी। योगेश शर्मा ने कहा कि अगर रविवार तक यहां से कचरा नहीं उठाया गया तो हमेशा के लिए यहां पर एक टेंट लगाकर इन गाड़ियों को यहीं पर रोक कर रखा जाएगा और इनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 महीने से लगभग हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ इस प्रकार से डंपिंग जोन बना के जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किस प्रकार से बीमारी का घर, इस साइड में हजारों बच्चे आइल्स करने आते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 कदम की दूरी पे कोर्ट परिसर है, सेक्टर 7 है, बस स्टैंड है, शहर के बीचों बीच अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात, बिना टेंडर के जिस प्रकार से फर्जी कंपनी काम कर रही है, इस कंपनी के पास अगर कोई ऑथोराइजेशन है वो आज आके यहाँ दिखा दो और इस जगह पे डालने की कोई परमिशन है। देखिए, अगर सरकार ने ये निर्धारित कर रखी है तो उसमें आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु किसी डॉक्यूमेंट पे अगर ये लिखा है कि ये जगह कूड़ा डालने के लिए निर्धारित है तो आप बेफिक्र होकर डाल लें। परंतु अगर आप धक्केशाही करेंगे, शहर के बीचों बीच व्यवस्था बनाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध किया जाए। खाली योगेश शर्मा ही ये आवाज क्यों उठा रहा है? जो आसपास के क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल यहाँ पर है, वो लोग आपके साथ अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, मेरी भी ड्यूटी है, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने में इसमें ये थोड़ा देखना है कि सारी दुनिया कहेगी जब भी हम इस चीज को कहेंगे। किसी की मजबूरी हो सकती है, परंतु योगेश शर्मा की कोई मजबूरी नहीं है। हम जो चीज देखी, मेरे पास लोगों के फोन भी आए, किसी की ये मजबूरी थी कि हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो सबका अपना एक वो है। परंतु जो मुझे दिख रहा है और जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईओ साहब से भी और कंपनी वालों से भी एक चीज पूछी थी कि आपके पास अगर इस टेंडर का कोई कागज है तो वो दिखाएं, परंतु आज तक आपके सामने है, ना ईओ साहब ने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाए, ना कंपनी ने दिखाए। परंतु इस प्रकार का फर्जीवाड़ा ये बिल्कुल ना जायज है, इसी का विरोध आज। चंद कदमों पर यहाँ पर जो विधायक हैं थानेश्वर के, उनका निवास स्थान है, एमसी यहाँ पर बिल्कुल चंद कदमों पर रहता है, उनमें से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? मैं आपको कहूंगा कैमरा इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ाएं। ये बिल्डिंग मुझे जितना पता है कि विधायक जी की है, परंतु इस बिल्डिंग के अलावा ये लोग भी विधायक जी के, शहर भी विधायक जी का है और यहाँ से 10 कदम की दूरी पर उनका घर है। उनको अपनी कॉलोनी काटने के लिए 40-50 किले खरीदने की फुर्सत है, मिल जाएंगे। और अगर कोई जमींदार भाई कोई दिक्कत अड़ाता है रेट में, बात कोर्ट केस करके उसको उड़ जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी होगी विधायक जी की कि उनको ये 2-4 किले जमीन के नहीं मिलते? अरे इतने बड़े आप दानी हैं। और मैंने उसके माध्यम से सुनी थी, इनके सुपुत्र एक वीडियो में कह रहे थे कि हम तो खानदानी रईस हैं। मेरी इन खानदानी रईसों से एक रिक्वेस्ट है, ये शहर आपका है, 10 साल के लिए आपको लोगों ने मौका दिया, उस मौके को बनाएं और करें। रईस हैं तो दान में 2-4 किले दे के कूड़े का रोक करवाएं जहां भी आपकी कॉलोनियां कटी हुई हैं। ये धर्म नगरी है और उसके ऊपर ये कलंक जो आप लोग लगा रहे हो ये बड़ा गलत है और इसका विरोध किया जाएगा। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति आपके सामने, हम तो खड़े हैं, इनको तो कम से कम यहाँ नहीं डालने देंगे। बाकी जो ड्राइवर भाई है सारे हमारे भाई है, इनकी इन्होंने नौकरी करनी, इनको तो जहाँ कहा जाएगा डालेंगे। कल को अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज आती है और हम कहेंगे विधायक के घर में डालो, विधायक के घर में भी डाल के आएंगे, तो उनको शर्म आनी चाहिए विधायक जी को इस चीज तरीके की अव्यवस्था करके। और किस प्रकार से, मैं आपसे पूछूंगा, क्या यहाँ आप 10 मिनट अगले खड़े हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ऐसा। और इन ड्राइवर साथियों के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और आसपास के लोगों के साथ भी बहुत बुरा हाल करने लग रहे हैं। अभी हल निकला है सारी समस्या का? अभी अश्वनी मलिक जी जो हमारे कुरुक्षेत्र नगर परिषद के डीएमसी हैं कुरुक्षेत्र के,
उनकी कॉल आई है और उन्होंने एक वादा आपके सामने स्पीकर खोल के मैंने तो आपके आगे करवा दिया कि संडे तक, आज इस जमीन के लिए उनका कोई एग्रीमेंट होता होगा और संडे तक हम यहाँ से, संडे के बाद कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने आपके सामने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी है कि संडे तक इसको करवाएं, नहीं तो यहाँ पक्का टेंट गाड़ के एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं आने दी जाएगी। और जो गाड़ी आ गई उसको यहीं खड़ी करके, क्योंकि फर्जी कंपनी को तो दे ही रखा है इन्होंने, ना उसको यहाँ से जाने दिया जाएगा, ना यहाँ कूड़ा डलना दिया जाएगा। योगेश जी, कई गांव के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, उन गांव ने भी मतलब कूड़ा गिरने से मना कर दिया। देखिए अभी कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के गांव के घर के बराबर में या किसी के मतलब रेजिडेंशियल एरिया में इस प्रकार की व्यवस्था हो। मैं मानता हूँ कचरा हमारा है, हमारे घरों से आता है, परंतु जिस चीज के लिए 2 करोड़ रुपए इस कंपनी को मंथली देते हैं उसमें बकायदा साफ साफ लिखा है कि इसको वहां से उठा के उसको डिस्पोजल करना, बकायदा मशीनें लगा के इस चीज को पैक करके लेके जाना, परंतु ये कहाँ लिखा है कि आप इस प्रकार से घेर के वो करें। तो देखिए हर किसी को समस्या है और मैं तो उम्मीद करूंगा कि संडे तक ये लोग इसको निर्धारित सेक्टर करें। का एरिया कहा जाता है, वीआईपी एरिया कहा जाता है, तो उसके अंदर ऐसा हो रहा है, तो शहर की क्या व्यवस्था? विधायक जी का घर 10 कदम पे, कोर्ट परिसर 10 कदम पे, बस स्टैंड 10 कदम पे, ये कोचिंग सेंटर 10 कदम पे, तो किस प्रकार से शहर के ऊपर कलंक लगा दिया तो हमारे ऊपर इन्होंने। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।